बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि ना सिर्फ अपना ओपिनियन दिया जा सके बल्कि आपको फैक्ट्स और जो हकीकत है वो भी बताई जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये मुआहदा तय करने से पहले ही जो बहुत सारे ममालिक हैं वो इससे पीछे हट रहे हैं, या यूँ समझिए कि वो इसको कह रहे हैं कि उनके बदएतमादी की जो फ़िज़ा है वो एक प्रिवेल कर रही है इस वक्त। और इसने आगे कैसे चलना है, कल भी अपने व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ यही बात की थी कि ये आगे कैसे बढ़ेगा जब इज़राइल का अपना रवैया और फिर अब तो अमेरिका भी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो मतन जो कि अमेरिका ने इस मुआहदे के हवाले से मुसलमान मुल्कों के साथ तय किया था वो उसमें एडिट उसको किया गया, और ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स जो हैं इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी तरमीम की गई हैं जिसके ऊपर कतर समेत तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी की है। और वो क्लैरिफिकेशन जो कि मिनिस्टर्स ऑफ अरब यानी फॉरेन मिनिस्टर्स वज़राए ख़ारजा जो हैं उन्होंने जारी की है। उसके बहुत से अहम पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे अहम और पहला पॉइंट ये है कि द फॉरेन मिनिस्टर्स एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन सिक्योरिंग पीस इन द रीजन। यानी हम सिर्फ पीस के लिए जो है वो ज़ोर दे रहे हैं कि यहाँ पर गाज़ा के अंदर जो है वो अमन होना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं द फॉरेन मिनिस्टर वेलकम्स पीपल एंड एडवांस a comprehensive peace as well as his announcement that he will not allow the annexation of the West Bank। यानी कि वो कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं और जो गज़ा की एनेक्सेशन है यानी इज़राइल के साथ उसका मिलना जो है या उसके ऊपर कब्ज़ा जो है उसको ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेंगे, इसी को हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं दे रीअफर्म देयर जॉइंट कमिटमेंट टू वर्क with United States to end the war in Gaza through comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza। तो एड के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं। जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है द फॉरेन मिनिस्टर्स वेलकम US प्रेसिडेंट सिंसियर एफर्ट्स टू एंड वॉर एंड रीबिल्ड गाज़ा। यानी US की जो एफर्ट्स हैं कि रीबिल्ड करना है गाज़ा को, वो उसके और वॉर को एंड करना है, वो उसको भी बहुत वेलकम करते हैं। सो एक तरह से ये, और फिर ये भी कहा है द मिनिस्टर्स अफर्म देयर रेडीनेस टू एंगेज पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पार्टीज टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द एग्रीमेंट एंड इंश्योरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो रेडीनेस है उसके ऊपर भी कि इंगेज किया जाए। जो इस वक्त पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स के मेयर्स हैं तमाम पार्टीज़ के बीच में, और इसको एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और इंश्योर करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी। सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट गारंटीज द सिक्योरिटी ऑफ ऑल साइड्स, फुल इजरायली विड्रॉल, रीबिल्ट गाज़ा एंड क्रिएट्स अ पार्ट ऑफ जस्ट पीस ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द टू स्टेट सोल्यूशन। और टू स्टेट्स जो है उसको भी ये तमाम ममालिक जो हैं उसको भी मैकेनिज़्म के ऊपर, और जो गारंटीज़ प्रोवाइड की गई हैं तमाम अतराफ़ से, वो उसको ये कह रहे हैं कि उस मैकेनिज़्म के हवाले से भी वो जिसमें कि इज़राइली फोर्सेस की विड्रॉल है, जिसमें कि रीबिल्ड करना है गाज़ा को, और जिसमें कि एक वे फॉरवर्ड है पीस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन, उसके लिए वो ये कहते हैं कि जो मैकेनिज़्म है उसकी भी गारंटी जो प्रोवाइड करता है उसको भी वो जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान समेत तमाम मुल्कों ने तस्लीम की हैं। लेकिन इसके साथ हुआ ही क्या है, यानी नेतन्याहू ने जिस तरह से कल हमने आपको बताया जो उसने स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद फिर जो अब मुसलमान मुल्क एक एक करके अपनी स्टेटमेंट्स, और फिर जॉइंटली उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। इसका मतलब ये है कि वो अभी से इस कॉन्टेंट के ऊपर, जो कि कॉन्टेंट मुसलमान मुल्कों ने अमरीका के सपोर्ट किया था, उसके ऊपर वो तैयार नज़र नहीं आते। इसहाक डार साहब ने कल शाहजेब खानजादा साहब के जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये बात की, और उन्होंने कहा कि और ये तस्दीक की कि ये वो कंटेंट नहीं है जो कि उन्होंने दिया था या मुसलमान मुल्कों ने उनके सपोर्ट किया था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो कि ये शो करता है कि पाकिस्तान समेत तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं वो इस वक्त इज़राइल के ऊपर जो है वो कतई तौर पर ना एतमाद कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्रीमेंट से पहले ही जो बातें सामने आ गई हैं या जो तनकीद
तनकीद सामने आ गई, जो एतराज़ात सामने आ गए, उसकी बुनियाद के ऊपर ये देखा जा सकता है कि इस तरह के एग्रीमेंट का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा, क्योंकि इसराइल वो मुल्क ही नहीं है जो कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, जो जिसके के डिज़ाइंस हैं, जिसके हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, और मेरा ख्याल है कि यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पे बात करना चाहिए। दूसरा, हमास की वजह से, जो कि हमने स्टेटमेंट सुना इसहाक डार साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास को 2-4 दिनों के अंदर अंदर अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ेगा, यानी उनका जो रिएक्शन है वो देना पड़ेगा कि वेदर दे आर एग्री टू द एग्रीमेंट और नॉट। और इसी तरह से जो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जो बात की है कि हमास ने भी इस मामले के ऊपर जो है वो मुसलमान मुल्कों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा, यानी उनके जो इस वक्त मामलात हैं उसके हवाले से भी बात की है। तो अभी देखना ये है कि किस तरह से हमास जो है वो किस वाले को एग्रीमेंट को जो है वो सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ थोड़ी पॉलिटिकल जो इश्यूज़ है पाकिस्तान के, उसके ऊपर भी बात करें। एक सर्कस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त लगा हुआ है। अलीमा खान वर्सेस अली अमीन गंडापुर साहब, और अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके खिलाफ अली अमीन गंडापुर साहब ने खुल के बात की है, और वो आप सुन भी सकते हैं। इसी तरह से अलीमा खान साहिबा ने अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ बात की, और ये सब कुछ कब हुआ है? ये सब कुछ तब हुआ है जबकि एक नाकाम जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाक़ई हुआ है, और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अब बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त सपोर्ट कर रही है अलीमा खान साहिबा को, जबकि अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुख्तलिफ कल अपने जो प्रोग्राम, जो अपना उनकी प्रेस टॉक थी उसके हवाले से उन्होंने बातें की थी, और उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए थे बहुत सारे, जो कि अलीमा खान साहिबा ने इसके हवाले से, और उन्होंने भी बहुत सारे एतराज़ात जो है वो उठाए थे। और फिर उन्होंने ये कहा, जो कि बाद में सलमान राजा साहब ने भी तस्दीक की कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि अलीमा खान साहिबा जो है वो सियासत से दूर रहें। तो एक सर्कस है जो कि लगा हुआ है, और जाहिर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसीजन मेकिंग हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्यूचर स्ट्रेटजी हो। ख़ास करके जो इल्ज़ाम उन पर अली अमीन ने लगाया है कि उनको कुछ बाहर बैठे हुए यानी कोई यूट्यूबर्स जो हैं वो उनको वो गाइड करती हैं, जिस पर उन्होंने तरदीद की है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, बहुत सारे भगौड़े जो कि अमेरिका में बैठे हैं वो जान के इस तरह के ना सिर्फ सियासतदानों बल्कि PTI के लोगों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। सहाफ़ियों के साथ तो वो कर ही रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा, और जिस तरह से वो करते हैं ताकि PTI से लोग मुतनफ़र किए जाएं, तो वो सब का सब जो है वो अपनी जगह पे है। लेकिन अलीमा खान साहिबा पे इल्ज़ाम लगा है कि उन सब को वो फीड करती हैं, उन सब को वो रन करती हैं, उन सब को जो है वो गाइड करती हैं, जब भी वो पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ जो है बात करते हैं। मगर असल बात ये कि क्या इमरान खान साहब उनको डिसोन करते हैं? इमरान खान साहब उनको कतई तौर पर डिसोन नहीं करते हैं। इस वक्त जो सर्कस है PTI के अंदर, ये इज़राइल के इस वाले इशू के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये सारी डाइवर्जन है, वो PMLN हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या फिर PTI हो, कोई भी इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहा कि ये जो एग्रीमेंट है इस पर पाकिस्तान की आवाम को बाखबर रखना चाहिए, और जो करता है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जो सहाफ़ी बात करते हैं उन पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो ये एक डाइवर्जन की कोशिश है जो कि जो सारा PTI का और PMLN और जो पीपल्स पार्टी का भी हम कह सकते हैं, ये सब के सब एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के सोशल मीडिया की इंगेजमेंट ले रहे हैं। ये इज़राइल के ऊपर कोई भी दबाव, यानी इज़राइल के हवाले से, या ये जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत को जवाबदेह करना है, इसके ऊपर या पूछना है, कम से कम सवाल करना है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो क्यों जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर जाते, वो क्यों पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं ले रहे, वो क्यों ऑल पार्टीज़ को नहीं बुला रहे, वो क्यों सब जमातों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे बात नहीं करते। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, और यही कुछ गुजारिशात थी जो कि आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।